लास्ट एपिसोड में आपने देखा मेरा जम्मू से श्रीनगर का सफर, जो मैंने JKSRTC की मिनी डीलक्स बस में करीब 8 घंटे में तय किया। और बस स्टैंड पर उतरने के बाद अब बारी है लाल चौक जाने की, जहां मैं करीमा पैलेस हाउस बोट में स्टे करूंगा, जो यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है, जिसके लिए मैंने इस ऑटो राइड के 100 रुपीज पे किए। वैसे तो आज से पहले भी मैं 3 बार श्रीनगर आ चुका था, लेकिन आज यहाँ की सड़कों पर मैं इस तरह ऑटो से पहली बार ट्रेवल कर रहा हूँ। और 10 मिनट की इस छोटी सी राइड के बाद मैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। बुकिंग के दौरान इस हाउस बोट की लोकेशन लाल चौक से 0 मीटर की दूरी पर बताई गई थी, लेकिन प्रैक्टिकली लाल चौक यहां से 1.5 किलोमीटर दूर है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि श्रीनगर अपनी डल लेक और उस पर बनी हाउस बोट्स के लिए फेमस है, लेकिन ये हाउस बोट झेलम नदी के किनारे पर लोकेटेड है। यहाँ बने इस छोटे से ब्रिज के बाद कॉरिडोर से होते हुए मैं पहुंच गया अपने रूम में। कुल मिलाकर इस हाउस बोट के अंदर 5 रूम्स हैं और सिंगल ऑक्यूपेंसी पर इस रूम का पर डे टैरिफ है 1500 रुपीज। और ये है इस रूम के साथ मिलने वाला अटैच वॉशरूम। और यहाँ की विंडो से नजर आता है यह शानदार व्यू। इस हाउस बोट के गिर्द ये छोटा सा गार्डन इसको एक यूनिक एस्पेक्ट प्रोवाइड करता है, जो कि इस तरह की किसी और हाउस बोट के साथ शायद ही मिल पाए। अगर मेरिट की बात की जाए तो इस हाउस बोट का एंटीक कैरेक्टर इसको खूबसूरत बनाने का काम तो बखूबी करता है, लेकिन सेटअप और फैसिलिटीज वाइज मुझे ये काफी पुरानी लगी। एज पर प्लान मुझे यहाँ एक ही रात रुकना था, इसीलिए मैंने ज्यादा सर्च नहीं किया, वरना डीप डाइव करने पर और भी बेहतर ऑप्शंस मिल सकते थे। अगर पर्सनली बताऊं तो मुझे यहाँ की वाइब कुछ खास रास नहीं आई। ये लोकेशन और एम्बियंस तो रीजनेबल है, लेकिन फिलहाल यहाँ मेरे अलावा कोई और गेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पसरे सन्नाटे और चहल पहल की भारी कमी ने मुझे काफी डिसअपॉइंट किया। और अगर हॉस्पिटैलिटी की बात की जाए तो वो भी मेरी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। इस मौके पर मुझे हिमाचल के होम स्टेज में बिताया हुआ वक्त और वहाँ के लोगों का अपनापन बेहद याद आया, और इस बात का भी रियलिटी चेक हो गया कि एक होम स्टे और कमर्शियल स्टे में सिर्फ नाम का ही फर्क नहीं होता, बल्कि फर्क होता है उस अपनेपन और पुरखुलूस माहौल का, जिसकी मुझे यहाँ शदीद कमी महसूस हुई। थोड़ा रेस्ट लेने के बाद मैं TRC बुकिंग काउंटर चला गया, जहां मैंने 3000 रुपीज देकर लद्दाख के लिए शेयर्ड कैब में फ्रंट सीट की टिकट बुक करी। वैसे मेरा प्लान तो कल निकलने का था, लेकिन फ्रंट सीट अवेलेबल ना होने की वजह से मुझे कल भी श्रीनगर में ही रुकना पड़ेगा। कुछ ही देर बाद मैं हाउस बोट पर वापस आ गया और मेरा तारुफ हुआ इस हसीन शाम के साथ। लेकिन इस पुरसुकून शाम के बाद अगला एक दिन मेरे ऊपर काफी भारी गुजरा। पता नहीं क्यों, लेकिन इस पूरे माहौल में मैंने खुद को काफी आइसोलेटेड फील किया। ऊपर से बाहर गर्मी इतनी है कि कहीं और जाने की ख्वाहिशात ने भी दम तोड़ दिया।
जब मैं साल 2021 में श्रीनगर आया था तो डल लेक में लोकेटेड हाउस बोट में रुका था, और मेरी आपको भी यही एडवाइस रहेगी कि अगर आप अपने हाउस बोट स्टे को थॉरोली एंजॉय करना चाहते हैं तो डल लेक ही एक बेटर चॉइस है। यहाँ पर एक रूफटॉप कैफे भी है जो फिलहाल रनिंग कंडीशन में नहीं है, और बेसिक मील्स के लिए भी मुझे आउटसाइड ईटरीज पर रिलाई करना पड़ा। लद्दाख की टिकट और ऑलरेडी वहां पर होमस्टे बुक करने के बावजूद भी कुछ ड्रास्टिक सेटबैक्स और बैड प्लानिंग के चलते मैंने अपना ये टूर यहीं सस्पेंड किया और अगले ही दिन वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गया। टाइम बचाने के लिए मैंने बस स्टैंड के पास से ही जम्मू के लिए चलने वाली शेयर्ड कैब का ऑप्शन चूज किया, जिसके लिए मैंने 1300 रुपीज पे किए। लेकिन रास्ते में ट्रैफिक इतना था कि 5 घंटे का सफ़र 8 घंटे में तब्दील हो गया, और इस पूरे सफ़र में हमने काजीगुंड में आधे घंटे का एक ब्रेक भी लिया। फाइनली मैं शाम होते होते जम्मू पहुंच गया, और अब बारी थी जम्मू से दिल्ली जाने वाली बस की टिकट बुक करने की। जम्मू के फेमस राजमा चावल खाने का बहुत मन था, लेकिन वक्त के तकाजे ने इस चाहत को दरकिनार कर दिया। टिकट बुक करने के लिए ऑनलाइन ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन उसमें कोई भी 2x1 सीट कॉन्फ़िगरेशन वाली बस अवेलेबल नहीं है। तो मैंने सीधा बस स्टैंड आकर बेटर कंफर्ट और प्राइवेसी के लिए दोनों सीट्स एक साथ बुक कर लीं। सिंगल सीट का फेयर 800 रुपीज़ है, तो मैंने डबल फेयर के साथ 1500 रुपीज़ पे किए। इस मिनी बस ने सभी पैसेंजर्स को वॉल्वो पिकअप पॉइंट तक ड्रॉप किया, जहां से शुरू हुआ दिल्ली का सफ़र। और 8 घंटे की थका देने वाली कैब जर्नी के बाद अगले 14 घंटे का ये सफ़र काफ़ी रिलैक्सिंग रहा। जहां एक तरफ मेरे दिल में लद्दाख ना जा पाने की नदामत थी, वहीं मलाल था इस बात का कि अब ये मायूसी अगले साल ही खत्म हो पाएगी, क्योंकि अब आने वाले कुछ महीनों में लद्दाख में विंटर सीजन पीक पर पहुंच जाएगा, जो वहां की लिविंग कंडीशंस को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बना देगा, और ये सिलसिला अप्रैल तक जारी रहेगा। खैर, हर बात में कुछ ना कुछ बेहतरी होती ही है। इसी बात से मैंने अपने दिल को मुतमईन किया, और 14 घंटे की ओवरनाइट जर्नी के बाद मैं सुबह 8 बजे दिल्ली पहुंच गया। अगले एपिसोड में जल्द ही लौटूंगा एक नए जोश और एक नए सफ़र के साथ। टिल देन, स्टे ट्यून्ड टू गो ऑफ बीट विद ऑफ बीट माइल्स।